बिल्कुल, कहीं न कहीं ये एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने इस लोकसभा चुनाव के दौरान अपने खुद को निखारा है और पार्टी के प्रदर्शन को निखारा है, ज़ाहिर सी बात है इसकी संभावनाएं अब जताई जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसमें से एक मीरापुर सीट भी है जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी की चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है इस बारी। क्योंकि आप देखिए मीरापुर की जो सीट है, पहली बात तो दलितों का समीकरण उस सीट पर सबसे ज़्यादा अधिक देखने को मिला है और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चर्चित सीट रही है मीरापुर की सीट। और दूसरी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जिस हिसाब से कहीं ना कहीं इस बार जीत देखने को मिली है लोकसभा चुनाव में भी, अगर आप देखें तो दलितों का समीकरण। देखिए, आकाश आनंद जिस तरीके से अपने विवादों को लेकर चर्चा में आ गए थे, मुझे लगता है कि उनकी पत्नी को उतना अनुभव नहीं है। आकाश आनंद को भी कहीं ना कहीं राजनीति में स्ट्रगल करना पड़ा था। अब ऐसे में बात निकल कर आ रही है कि मायावती ने समीक्षा बैठक के पहले ही आकाश आनंद के जो पिता है आनंद कुमार, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है इस उपचुनाव। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में भारी जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद अब कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और बिजनौर की मीरापुर सीट जो कि विधानसभा सीट है, उस सीट पर भी उपचुनाव है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद इस सीट से चुनावी मैदान में अपनी पत्नी वंदना कुमारी को उतार सकते हैं। कुछ सवाल होंगे। पहला सवाल हमें सहयोगी सिराज से लेंगे। सिराज, यहाँ पर क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब आजाद अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और मीरापुर सीट से उनकी पत्नी चुनाव भी लड़ सकती हैं। और देखिए, दलित समाज की संख्या बेहद ज़्यादा है वहाँ पर। क्या इस सीट से अगर चुनावी मैदान में वो उतरती हैं तो क्या जीत दर्ज कर पाएंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने इस लोकसभा चुनाव के दौरान अपने खुद को निखारा है और पार्टी के प्रदर्शन को निखारा है, जाहिर सी बात है इसकी संभावनाएं अब जताई जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसमें से एक मीरापुर सीट भी है जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी की चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि बीएसपी पार्टी से आकाश आनंद भी उनका सामना कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीएसपी पार्टी भले ही लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन आकाश आनंद का जो प्रभाव था उसको भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार हमले बोले थे, उसके चलते जो बीएसपी के वोटर्स थे उनके प्रति कहीं ना कहीं जागृत हुए थे। और जाहिर सी बात है, अगर आकाश आनंद वहां से चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है मुकाबला जो है वो दिलचस्प देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीएसपी पार्टी भी खुद अभी दलितों की पार्टी मानी जाती है और चंद्रशेखर आज़ाद उभरता हुआ चेहरा है। तो जाहिर सी बात है, मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल, मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आकाश आनंद इस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी जो है चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। दूसरा सवाल मेरे सहयोगी आश्रुति से लेंगे। आश्रुति, यहाँ पर अगर देखिए दोनों दिग्गज यहाँ पर उतरते नजर आते हैं तो किसकी जीत की संभावना ज्यादा है, या फिर यहाँ पर दलित वोट सिर्फ कटता नजर आएगा और पूरा फायदा उसका भारतीय जनता पार्टी उठाती नजर आएगी? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो फायदा नहीं उठा पाएगी इस बारी। क्योंकि आप देखिए मीरापुर की जो सीट है, पहली बात तो दलितों का समीकरण उस सीट पर सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिला है और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चर्चित सीट रही है मीरापुर की सीट। और दूसरी बात है कि चंद्रशेखर आजाद की जिस हिसाब से कहीं ना कहीं इस बार जीत देखने को मिली है लोकसभा चुनाव में भी, अगर आप देखें तो दलितों का समीकरण और मुस्लिम वर्ग का समीकरण जो है पूरी तरह से जो वोट बैंक है वो चंद्रशेखर आजाद के कहीं ना कहीं पक्ष में जाता नजर आया। इसीलिए 1.5 लाख वोटों से नगीना सीट से भी वो जीत दर्ज करके लेके गए हैं। मीरापुर सीट की बात करें, वो अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं उतार रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पत्नी की भले राजनीतिक करियर में उनके आप देखें शुरुआत हो, लेकिन आजाद के चेहरे पर अगर वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती नजर आएंगी तो आप देखें चंद्रशेखर आजाद की जीत वहां से कहीं ना कहीं दर्ज होती दिखाई देगी, ना कि आकाश आनंद की। क्योंकि उनके बयान भी जो थे आप देखें कहीं ना कहीं वो बयान आकाश आनंद के आप देखें काफी विवादित बयान जिस हिसाब से उन्होंने दिए थे वो अभी तक चर्चा में बने हुए हैं। इसी के चलते मुझे लगता है इस बार जो जीत है वो कहीं ना कहीं आजाद अपनी पत्नी के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं लेकर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आकाश आनंद के बयानों को लेकर वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे, लेकिन बीएसपी पार्टी की अगर बात करी जाए तो इस बार बीएसपी पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब होती नजर नहीं आई। ऐसे में 23 जून को बीएसपी पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है और इसी बैठक में चर्चा होगी कि आकाश आनंद को चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं। अगर आकाश आनंद चुनाव लड़ते हैं तो आकाश आनंद के लिए बेहद सुरक्षित सीट बताई जा रही है। दलितों का समीकरण बनता दिखाई देता है। अगला सवाल मेरी सहयोगी माही जी से लेंगे। माही मैम, क्या स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है? जिस तरह से देखा जाए इस समय चुनावी मैदान में अगर उतरते दिखाई देते हैं आकाश आनंद, और दूसरी तरफ अगर चंद्रशेखर आजाद की पत्नी से सीधा मुकाबला होता है, तब कहीं ना कहीं आकाश आनंद कहा भी करते थे कि उनसे जब पूछा गया कि क्या आप चंद्रशेखर आजाद को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भी था कौन आजाद, कहाँ के आजाद। तो कहीं ना कहीं अब मुकाबला उनकी पत्नी से ही अगर होता दिखाई दे तो किसकी जीत लगती है आपको?
देखिए, आकाश आनंद जिस तरीके से अपने विवादों को लेकर चर्चा में आ गए थे, मुझे लगता है कि उनकी पत्नी को उतना अनुभव नहीं है। आकाश आनंद को भी कहीं ना कहीं राजनीति में स्ट्रगल करना पड़ा था। अब ऐसे में बात निकल कर आ रही है कि मायावती ने समीक्षा बैठक के पहले ही आकाश आनंद के जो पिता है आनंद कुमार, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है इस उपचुनाव में, और आकाश आनंद एक कार्यकर्ता के तौर पर वापस आ सकते हैं पार्टी में। और रही उनकी पत्नी की बात, तो हो सकता है कि पत्नी को भी जिम्मेदारी मिले, लेकिन वो कोई ऐसा ब्राइट चेहरा नहीं है कि जिनको हर कोई पहचानता है। और आकाश आनंद कहीं ना कहीं उन्होंने 10 रैलियां लगभग की है, और उस रैलियों में कहीं ना कहीं जनता उनसे जुड़ते हुए नजर आई, युवाओं का जनाधार उनको देखने को मिला था। मुझे लगता है तो आकाश आनंद की जो फेस वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, और उनकी पत्नी की अभी आने वाले दिनों में अगर वो किसी सीट पर चुनाव लड़ती हैं, हो सकता है जनता उनको जाने लगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो है बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में बनते नजर आ रहे हैं दलितों का। कहीं ना कहीं वोट साधने में इस बार कामयाब हुए। नगीना सीट से तकरीबन 1.5 लाख वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज करी। अगला सवाल मेरे सहयोगी अबरार से लेंगे। अबरार सर, क्या स्थिति आपको यहाँ दिखाई दे रही है? जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने तो नगीना से देखिए जीत दर्ज कर ली, जो बात कहते थे कि तकरीबन उन्हें 70 से 75% वोट मिला है, और वो वोट मिलता भी दिखाई दिया। जब चुनाव के परिणाम आए तो वाकई में सबको चौंका दिया देखिए उन चुनाव परिणामों ने। तो क्या इस बार अगर मीरापुर सीट से उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरेंगे और आकाश आनंद से सामना होगा, क्योंकि सामने वाला जो यहाँ पर उनके अगेंस्ट में वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तब क्या स्थिति आपको लगती है? देखिए, चंद्रशेखर रावण जो है वो बिल्कुल इस तरीके के कदम को उठा सकते हैं, चूँकि उनकी जो है अगर राजनीतिक बयानबाजी को भी देखें तो वो लगातार विस्तार की बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि पार्टी कोई नई नहीं है। उन्होंने संगठन पहले ही बना रखा था 2015 में ही, बीमारी में तब से काम कर रही है, और फिर उसके बाद राजनीति में आने का फैसला लिया। तो जाहिर सी बात है कि प्लानिंग लंबी है, और उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो बिल्कुल मीरापुर सीट ही नहीं बल्कि जो 10 सीटों पर विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उन तमाम सीटों पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अपने प्रत्याशियों को उतारने की कोशिश करेंगे। चूँकि उत्तर प्रदेश में उनका घर है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहली शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जाएगी, और बाकी राज्यों में भी वो पार्टी का विस्तार करेंगे। जहाँ तक उनकी पत्नी के चुनाव जीतने या न जीतने की बात है, तो मुझे लगता है कि जितना संघर्ष उनका रहा है ख़ासतौर पर बीते 8-10 वर्षों में, उससे कहीं ना कहीं जो उनका समाज है और ख़ास करके जो मुस्लिम वर्ग है उनके साथ जुड़ा है। और नगीना सीट पर ही आप देखिए कि बीएसपी पार्टी के कैंडिडेट को कितना वोट मिला जो उनके खिलाफ खड़े थे। हालांकि बीएसपी लगातार जो है राजनीति के केंद्र में रही है, उत्तर प्रदेश में उनका दबदबा रहा है, मायावती का हमेशा से आप कह सकते हैं कि दलित वोट बैंक पर कब्जा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो एक नई ताकत बन करके उभर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं एक विकल्प के रूप में जो है वो समाज, दलित समाज जो वो देख भी रहा है। और हो सकता है कि जो है आने वाली जो है तमाम सीटों की अगर हम बात करें जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं, उन सीटों को लेकर के वो पूरी तरीके से समीकरण बिठाने की कोशिश करेंगे, और फिर वहाँ पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, चाहे वो उनकी पत्नी की बात जो आप कर रहे हैं या फिर पार्टी के और अन्य लोगों को जो मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक जो है कड़ी टक्कर आप कह सकते हैं, फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है, चाहे वो विपक्ष के द्वारा प्रत्याशी उतारे जाए या फिर भाजपा के द्वारा उतारे जाए। त्रिकोणीय मुकाबला जो है कुल मिलाकर के आपको इन सीटों पर जहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारे जाएंगे वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी पार्टी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी इस बार सभी 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। हालांकि बीएसपी पार्टी ने ऐलान कर दिया है वे चंद्रशेखर आज़ाद उपचुनावों को लेकर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। हालांकि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद पहले ही ऐलान कर चुकी है, अकेले चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या कुछ लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।